एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुज़ारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं और हालात जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सुनने को आ रहा है, वो बढ़ रही है और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो वाशिंगटन आने से पहले न्यूयॉर्क आ चुके हुए हैं और वो न्यूयॉर्क में है इस वक़्त और अभी अभी उन्होंने वाशिंगटन आना है। आप क्या देखते हैं ये पाकिस्तान का क्या सियासी मंज़रनामा बन रहा है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा। उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हों। ये हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं सारा टाइम। ये किस तरफ मुल्क की डायरेक्शन बन रही है तार साहब? चीमा साहब 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अरसा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब की। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें। आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% वुमेन जो है उनको काम में लगा के स्वेट शर्टें बना बना के, स्वेट मार्केट्स बना बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग, वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेड लॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इंपॉर्टेंट दैट अपॉइंटमेंट। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है, लेकिन 21st सेंचुरी में यू लुक फ्रॉम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, लुक लाइक यू आर लिविंग इन अ स्टोन एज। कि एक अपॉइंटमेंट हैज पुट यू इनटू द पोजीशन कि आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। 25 करोड़ अवाम जो है वो डेली बेस पे अब न्यूट्रल्स गालियां निकलवा रहे हैं हमारे इमरान खान साहब। मैं इसी हवाले से बात करना चाहूंगा। मैंने जो 10 पॉइंट अभी आज मैं जो जिन पे बात करना चाहूंगा चीमा साहब, वो इसी रिलेटेड है, द इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, और हम अगले फेज में किस तरह जा रहे हैं, अगला फेज हमारा क्या है। एक तो जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि बाजवा साहब हैज कम टू यूएस, उसके बारे में बताऊंगा कि आने से पहले उन्होंने किस तरह अपने साथियों को एतमाद में लिया, मीटिंग्स की। उसके बाद में जो दूसरी साइड की जो स्टोरी है कि कल खान साहब जेबा जो जज थी जिनके बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी अदालत में पहुंच गए और ये एक ड्रामा किया गया। तीसरा जो है उस पे कि उन्होंने एडवर्ड कॉलेज पेशावर में फिर जाके फौज के खिलाफ, अपनी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगवाए। चौथी बात मैं ये करना चाहूंगा कि बनी गाला इज पैनिक, वहां पे सेल फोन बाहर जो है अपने कॉन्फिडेंट है उनके भी रखवा लिए गए हैं बाहर। और उसके बाद जो छठे पॉइंट में बात करना चाहूंगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है एक हफ्ते के अंदर अंदर। और सातवीं बात करूंगा कि 75वीं जो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप की जो एनिवर्सरी मनाई गई है अमेरिकन एम्बेसी में इस्लामाबाद में, वहां पे डोनाल्ड ब्लूम जो है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। उसके बाद मैं अगले स्टेज पे जाऊंगा। आरफ अलवी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इंतखाबात के बारे में बात की है कि इंतखाबात अगस्त 2023 में होंगे। और आखिर में मैं बात करूंगा शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो एक फार्मूला दिया है कि इस डेडलॉक को, जो एम्बेरसिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से,
कि इसको किस तरह फ्यूचर में हैंडल किया जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेसिस पे आते हैं, उनका क्या बयानिया है और उनको किस तरह लिया गया है हुकूमत की स्टेटमेंट। अब मैं बाजवा साहब के बारे में कहना चाहूंगा, शुरू करूंगा बाजवा साहब से। बाजवा साहब की अपॉइंटमेंटें जो है वो अलाइंड हो चुकी हैं स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में, और बिल्कुल उसमें जो ज्यादा चीजें हैं वो यही डिस्कस की जाएंगी कि पाकिस्तान इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज क्या हैं, और वहां पे एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। फील किया जाएगा कि हाउ वॉशिंगटन डीसी टेक्स दिस, व्हाट इज वॉशिंगटन डीसी थिंकिंग अबाउट इट। एक तो ये उनके दौरे का सबसे बड़ा जो है मैं समझता हूं उसकी रीजन ये है। दूसरे नंबर पे मैं आना चाहूंगा कि इमरान खान साहब एक तरफ वो अदलिया के वो बिल्कुल अब मिन्नतों तरलों पे आ चुके हैं। मैडम जेबा जो कि जज हैं, उनके कोर्ट में जाना सिंबलाइज, क्योंकि उनके केसेस में आगे कुछ केसेस उनकी डेटें आ रही हैं, उन्होंने उसके लिए ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है। तीसरा, उन्होंने जो खासकर आखिरी दफा अपनी एस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स को टेस्ट किया है एडवर्ड कॉलेज में, जो नारे लगवाए उन्होंने, और उसके बाद मैं समझता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने भी डिसाइड अब कर लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, हम इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो अब मेरे ख्याल में जो आखिरी मीटिंग्स हमारी बाजवा साहब की हुई हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने अपना जो केस बयान किया है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से all of the stakeholders of the establishment, they are on the same page with Bajwa साहब, they have agreed कि enough is enough, इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मेरे ख्याल में करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि ये एक गोल्डन रूल है, एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया था सिंस रोमन सिविलाइजेशन, सिंस द ग्रीक पीरियड, कि जब भी कौमें तबाह होती हैं उनको अपने हिफाजत करने वाले इदारों के खिलाफ कर दिया जाता है, जिसको इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। और मेरा ख्याल में इससे आगे अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट द स्टेक राइट नाउ, और अगर आज भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट ये डिसीजन नहीं लेती तो देन इट विल बी टू लेट। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। अब उसके आगे मैं अगले पॉइंट पे बात करना चाहूंगा, जो बनी गाला के अंदर पैनिक ये है। एक तो कल तलाल चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो जितनी भी वीडियो लीक्स हुई हैं ये वजीर आजम हाउस में नहीं हुई, उन दिनों में जिन दिनों का ये जिक्र किया गया ये बनी गाला के अंदर मीटिंग्स थी, और उसके इन्हीं ऐसी तनाजर से अगर देखा जाए तो इस वक्त बनी गाला के अंदर जो है वो पैनिक है। और आजकल जो हमारे मेकियावली नियाजी साहब हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं आजकल शिबली फराज साहब, उन्होंने फरमान जारी किया है कि आइंदा कोई भी जो है वो बंदा सेल फोन लेकर बनी गाला एंटर नहीं होगा। जिन लोगों को निशाने पे रखा गया है बिलखसूस, और उन्होंने इस चीज को बड़ा माइंड किया है, वो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं। उनको भी कहा गया है कि फोन बाहर छोड़ कर आए। उनके बारे में तासर ये दिया जाता है पीटीआई के अंदर कि ही इज इन कम्युनिकेशन ऑन बोथ साइड्स। तो एक तो ये बात करनी थी। उससे अगली बात जो करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ब्रूम साहब ने भी जो करंट गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोवाइड की अपने अमेरिकन एम्बेसी के इवेंट में। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव साइड पे जाना चाहते हैं। पाकिस्तान अगर अपने कर्जों को मुआखर करने के लिए अगर ट्राई करेगा, अमेरिका विल हेल्प देम, अमेरिका विल वर्क विद देम। एक तो ये बात थी। और उसके बाद जो मैं अगली स्टेज पे बात करना चाहूंगा कि आरफ अलवी साहब ने कल मेरे ख्याल में या तो गलती से ही इंटरव्यू दे दिया है, वरना वो हर चीज पूछ के इमरान खान साहब से पूछ के बात करते हैं। देखा गया है कि वो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देते, ऐसी बात नहीं करते जो हमारे नियाजी साहब माइंड कर जाएं। लेकिन कल पता नहीं या गलती हो गई है, उन्होंने इंटरव्यू में कल ये कह दिया है कि इलेक्शन जो होंगे वो अगस्त 2023 में होंगे, और इसमें कुछ महीनों की बातचीत है। कुछ लोग 2-4 महीने पहले चाहते हैं, 2-4 महीने बाद में, तो ये बातें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। लेकिन दिस इज द बिग स्टेटमेंट ही हैज मेड इन एन इंटरव्यू यस्टरडे। अब मैं आखिर में जो बात इस अपने ओपनिंग में जो शुरू किया है उसको क्लोज इस तरीके से करूंगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी नून लीग की अपनी एक अहम मीटिंग के अंदर ये उन्होंने एक प्रपोज किया है
कि हम इसको परमानेंट जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को परमानेंट तरीके पे इसको कानून साजी की जाए, बना दिया जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो भी सीनियर जज होता है वो आगे प्रमोट हो जाता है। तो इसके बारे में कल दलाइल पेश किए गए अपनी मीटिंग के अंदर, इसके हक में भी और इसके अगेंस्ट भी। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो मामला है फ्यूचर के लिए ये एक बड़ी खुशआइंद बात है, अच्छे साइड पे जा रहे हैं कि इस डगर पर अब बात इस टॉपिक पर होना शुरू हो चुकी है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। उसमें ये भी कहा गया है कि जो टॉप ब्रास होता है हमारा, वो तकरीबन सभी एक सलाहियत के मालिक होते हैं, उनमें सलाहियत होती है लीड करने की, और उसको जो सीनियरिटी बेस पे डिसीजन लेना चाहिए उसको वजीर आजम के डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। तो अब देखें क्या होता है, किस साइड पे जाता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, और मेरी कल स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी कल शाम को, लेकिन उसमें भी मैंने जो भी फील किया है वो यही है कि अगले 8 या 10 दिन जो है वी हैव रीच टू द फाइनल फेज। कि पाकिस्तान, दो चीजें मुझे होती नजर आ रही हैं। या तो एक चीज ये होगी कि या तो बाजवा साहब 6 महीने स्टे करेंगे, एक्सटेंशन लेंगे, या फिर इसी 8 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अगले आर्मी चीफ का नॉमिनेशन दे दी जाएगी। और तीसरा मुझे जो नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ सख्ती के साथ डील किया जाएगा। वो जो लाडला खेलने के लिए चांद मांगता था वो मेरे ख्याल में शायद उसको ना मिल सके। या वो अरेस्ट होंगे या फिर उनको लॉन्ग मार्च से रोका जाएगा। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है। दिस इज माय असेसमेंट फॉर नेक्स्ट 8 days, बट इट हैज रीच्ड टू द फाइनल स्टेज नाउ।